आसान नहीं और बदलना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस चुनाव ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद न राजनीतिक विश्लेषकों को थी, न विपक्ष को, और शायद एनडीए को भी नहीं। बिहार के इतिहास में पहली बार वोटों की लहर इतनी तेज चली कि पूरा चुनावी गणित ही उलट गया। आज की इस बड़ी स्टोरी में हम बात करेंगे उस भूचाल की जिसने बिहार का सियासी नक्शा बदल दिया, उस लैंडस्लाइड जीत की जिसे एनडीए ने 200 से भी ज्यादा सीटें जीतकर हासिल किया, उस फैसले की जिसे बिहार की जनता ने बेहद शांति से दिया, लेकिन उसका असर पूरे देश तक गूंज रहा है। दोस्तों, 67.31% का टर्नआउट यानी 1951 के बाद सबसे ज्यादा। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये जनता का एक स्पष्ट संदेश था। हम बदलना जानते हैं और बदल कर दिखा देंगे। शाम के 4 बजे तक लगने लगा कि खेल पलटने वाला है, लेकिन जैसे जैसे रात हुई, ईवीएम की हर स्ट्रिप ने एक ही आवाज दी, एनडीए एनडीए एनडीए। और इसी के साथ नीतीश कुमार, जिन्हें विपक्ष बार बार थके हुए नेता कहकर बुलाता था, वो फिर से सीएम की रेस में सबसे आगे निकल आए। जेडीयू ने 83 सीटें मारकर 2020 का प्रदर्शन लगभग 2 गुना कर दिया, जबकि बीजेपी 91 सीटें जीतकर एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक तरफ एनडीए के दफ्तरों में ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के दफ्तरों में इंतजार, हैरानी और खामोशी। आरजेडी के दफ्तर में भीड़ थी, लेकिन कोई कन्फ्यूजन साफ नहीं कर पा रहा था, हम हारे कैसे? क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही लाघोपुर से जीत गए हों, लेकिन महागठबंधन की किस्मत उनका साथ नहीं दे पाई। पूरे गठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, आरजेडी 25 पर सिमट गई और कांग्रेस तो सिर्फ 6 पर। ये वो कांग्रेस है जो पहले बिहार में 150 प्लस सीटें जीता करती थी। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी ने 19 सीटें जीतकर साबित किया कि बिहार का युवा चेहरा चिराग पासवान हो या तेज प्रताप, मुकाबला अब बराबरी का नहीं रहा। और तेज प्रताप यादव, उन्हें महुआ में एलजेपी के उम्मीदवार ने 45,000 वोटों से हराया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक मैसेज था कि नाम नहीं, काम चलेगा। अलीनगर से मैथिली ठाकुर का चुनाव जीतना बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। सोशल मीडिया पर मशहूर, ग्राम संस्कृति से जुड़ी और आज विधानसभा में पहुंची। उधर मोकामा से अनंत सिंह की धमाकेदार वापसी ने एक बार फिर ये साबित किया कि बिहार अभी भी अपने नेताओं को याद रखता है। 28,000 प्लस वोटों की जीत साफ बताती है कि उनका दबदबा खत्म नहीं हुआ। सीमांचल की राजनीति ने इस बार नया रंग दिखाया। एआईआईएम ने 6 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया, यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि एआईआईएम ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन असली झटका तब लगा जब एनडीए ने इन मुस्लिम बहुल सीटों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। ये वही सीटें थीं जहां महागठबंधन को पूरा भरोसा था कि खेल पलट जाएगा, लेकिन जनता का मूड कुछ और था। दोस्तों, इस चुनाव में महिलाओं ने कमाल कर दिया। 71.6% महिलाओं का वोट एनडीए की जीत की सबसे बड़ी वजह बना। सरकार की सामाजिक योजनाएं, राशन, गैस, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य लाभ, इन सब का असर सीधा सीधा वोट में दिखा। ओबीसी और एससी वोटर्स ने भी इस बार एनडीए की तरफ एक बड़ा झुकाव दिखाया। जातिगत समीकरण, जिसे महागठबंधन बार बार अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था, वो इस बार उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस बार लोगों ने सिर्फ जाति नहीं बल्कि स्थिरता को चुना। विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया था, लेकिन जनता के मन में जो बात बैठ चुकी थी वो थी स्थिर सरकार, भरोसेमंद चेहरा और लगातार मिलने वाली स्कीमों का सीधा फायदा। शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये सुशासन और विकास की जीत है, तो उस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ था। ये लाइन बताती है कि चुनाव केवल सीटों का खेल नहीं था, ये भरोसे का जनमत था। वोटर लिस्ट विवाद और कांग्रेस द्वारा लगाए गए चोरी के आरोप को चुनाव आयोग ने तुरंत खारिज कर दिया। ईसीआई ने साफ कहा कि हर प्रक्रिया पारदर्शी है। लेकिन जनता का मूड तब तक साफ हो चुका था और रिजल्ट अपने आप बताने लगे कि असल माहौल क्या था। जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर का पूरा प्रयास इस बार असर नहीं दिखा सका। 0 सीटें। बहुत बड़ा झटका लगा उन लाखों युवाओं को भी जो पीके को एक नया विकल्प मान रहे थे। दूसरी तरफ एनडीए के पोस्टरों में जो डबल इंजन विकास की पंक्तियां थीं, वो सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि वोटों में बदल गई।
दोस्तों, ये चुनाव हमें सिर्फ एक नतीजा नहीं देता, ये बताता है कि बिहार की राजनीति अब नई दिशा में बढ़ रही है। वोटर सजग हैं, जागरूक हैं और वो ये तय कर चुके हैं कि भावनाओं पर नहीं, जमीन पर चल रहे कामों के आधार पर वोट देंगे। और सबसे अहम बात, बिहार की राजनीति में आज भी जनता ही राजा है। नेता बदल सकते हैं, कहानी बदल सकती है, लेकिन जनता का फैसला अंतिम होता है। और इस बार इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया। दोस्तों, बिहार का ये चुनाव सिर्फ आंकड़ों की जीत हार नहीं, बल्कि राजनीतिक समझदारी की नई परिभाषा बन गया, जहां एक तरफ गठबंधन टूटे, समीकरण बदले और बयानबाजी तेज हुई, वहीं दूसरी तरफ जनता शांत रही, लेकिन उसका फैसला शोर मचा गया। इस चुनाव में नेताओं को एक कड़वा सच भी दिखा दिया कि अब पुराने फॉर्मूले, पुरानी चालें, पुराने जुमले काम नहीं करने वाले। बिहार का नया मतदाता भावुक नहीं होता, वो आंकड़े देखता है। वो सोशल मीडिया पर चल रही हवा पर नहीं चलता, वो अपने गांव कस्बों में जमीन पर दिख रहे काम पर भरोसा करता है। और शायद यही वजह है कि इस बार जो नेता जनता के बीच कम गए, वे पीछे रह गए। जो नेताओं ने सीधे घर घर संवाद बनाया, गांव में पंचायत की चौपालों पर बैठे, उन्हीं नेताओं को जनता ने आगे भेज दिया। क्योंकि बिहार का वोटर एक बात बहुत अच्छे से समझता है कि नेता वही जो जनता के बीच खड़ा रहे, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। उधर पटना के राजनीतिक गलियारों में इस समय एक और चर्चा तेज है कि ये नतीजे सिर्फ सरकार नहीं बदलेंगे, बल्कि आने वाले 5-10 साल की राजनीति का रास्ता तय करेंगे। क्योंकि बिहार में हुआ ये लैंडस्लाइड बदलाव सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि देश भर की राजनीति के लिए एक संकेत है कि अगर आप जनता के मुद्दों पर काम नहीं करोगे, तो जनता खुद बदलाव कर देगी। नीतीश कुमार की वापसी, बीजेपी का बूथ स्तर तक मजबूत होना और छोटे दलों का अचानक उभरना, इन सब ने मिलकर बिहार के राजनीतिक बोर्ड पर एक नई चाल चल दी है। और इस चाल के बाद कई बड़े चेहरे, कई बड़े दावेदार अब अपनी रणनीति दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, आज बिहार सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से खबरों में नहीं है। आज बिहार चर्चा में है अपने मतदाताओं की परिपक्वता की वजह से, क्योंकि जनता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में असली विजेता नेता नहीं, जनता खुद होती है। और इस बार जनता ने अपना फैसला ऐसे सुनाया है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक पार्टी के लिए ये चुनाव एक सबक बन गया है।